ओम शांति। आज की तारीख है 17 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल। पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओं का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। तो दो तरीके हैं पावन बनने के। आपको बस याद के बल से पावन बनना है और ऊंच पद पाना है। आज का प्रश्न, बाप रूहानी सर्जन है, वे तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? बाप रूहानी सर्जन है, वे तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? रूहानी सर्जन है ना बाबा, तो आपको कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, देते हैं ना। जैसे वे सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। सर्जन दवा देते हैं तो ये बीमारियां सब बाहर निकलेंगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे, आएंगे। लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। तो रूहानी सर्जन राय दे रहे हैं, दवाई दी है ना रूहानी सर्जन ने, तो बीमारी बाहर आएगी। ऐसे ऐसे ख्यालात जो पहले कभी आए नहीं होंगे वो भी आएंगे। तुम घबराना नहीं, थोड़ा सहन करना, थोड़ी मेहनत कर लेना और याद रखना कि तुम्हारे सुख के दिन अब आएगी। मना घबरा मत जाना कि ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे, पहले तो कभी आए नहीं। पहले कैसे आएंगे, पहले तो उसमें हीरे पड़े थे ना, उनको छोड़ेंगे तो ख्यालात आते हैं ना। पहले कहाँ ख्यालात आते थे, सब कुछ करते ऐसे हीरे हुए थे उसमें। हीरे माना आदती थे, आदत पड़ी हुई थी तो पता भी नहीं पड़ा कि ऐसी कोई आदत भी पड़ गई है। तो जब बाबा ने वो सब छुड़वाया
तो ऐसे ऐसे ख्याल आता है जो पहले कभी आए भी ना हो। तो बाबा कहते ये बीमारियां बाहर निकलती है, तुम्हें सहन करना है। सहन करना माना समझदार बनो। जैसे घबरा नहीं जाना कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घबराओ मत। अगर ऐसा कुछ संकल्पों में आए तुरंत चेंज करो। चेंज करने की विधि भी तो बाप ने बताई है। सब कुछ बाबा ने बता दिया है। घबराना नहीं पर। इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, "हूं ना मैं रूहानी सर्जन, तुम्हारा इलाज करने आया हूँ। सारी बीमारियां दूर कर दूंगा, तभी तो तुम श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। और कलयुग में तो मनुष्य देख ही रहे हो कैसे हैं। तुम वो प्रधान पतित बन गए हैं, तो हम भी तो वही से आए हैं ना। तो इसीलिए अब समझदार बनना है। जो भगवान कहे वैसा करना है, तो फिर सब हो जाएगा। समझा? तो घबराना नहीं। माया की बीमारी से घबराना नहीं। जैसे वो अगर कोई अच्छा सर्जन हो ना, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा आपको तकलीफ होएगी, थोड़ा सहन कर लेना, फिर ये बीमारी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा सहन करने की जरूरत है। तो अगर जो मरीज है उसको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, इसने कहा थोड़ा सा सहन कर लो, तो कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर बीमारी सदा के लिए चली जाती है, फिर वापस रिपीट होकर नहीं आती है। क्योंकि थोड़ा सा सहन कर लिया तो बस वापस नहीं आएगी। ऐसे ही रूहानी सर्जन आधा कल्प के लिए और भी ज्यादा, 3/4 के लिए सारी बीमारी खत्म। तो सुन लेना चाहिए ना रूहानी सर्जन की, पर घबराना नहीं चाहिए। ओके। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं। तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ, बुलाते हैं ना। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं ना अब ठीक हो जाएगी। जब बीमारी छूटने पर होती है, थोड़ी सी बची होती है, तो कहा जाता है ना अब सब ठीक हो जाएगा। बच्चे भी समझते हैं कि इस छीछी दुनिया में बाकी थोड़े रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम ही तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओं के बल से। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसी मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। तो मनुष्य तो देखकर ऐसे ही कहेंगे ना कि ये कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान मत देते हैं। तो मनुष्य देखकर क्या करेंगे कि ये आसुरी चलन चलते हैं। लाही चाड़ी माना उतार चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं। तो पाप कटते ही नहीं है, फिर भोगना भी पड़ता है। ये बहुत अच्छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है।
बाप को बुलाते ही है कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, तो जहां जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या सजाए। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बगैर वापिस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। हमको कितना अच्छा चांस है कि हम योग बल से पवित्र बने, और बाकी तो सुन भी नहीं पाते, तो उनको तो क्योंकि मौके तो सबको मिलते हैं, पर वो निर्णय नहीं करते कि हमको भगवान का सुनना है, इसीलिए उन्हें सजाएं खानी पड़ती। ऐसा नहीं सब तक संदेश नहीं जाता, भगवान है ना, सब तक पहुंचा देता है। फिर बाद में उनके अपने कर्म है। इसीलिए बाबा कहते सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते कलयुग अर्जुन छोटा बच्चे है, गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम योगी ब्राह्मण समझते हो ये दुख दाम तो अभी खत्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था माँ मेकम मुझे याद करो, तो पापों की कट उतर जाएगी, ये मैं गारंटी करता हूं। ये भी समझाते कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरी मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद ना ठहरने के कारण कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते इस रावण राज्य में। ये पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुप तो कर रहा है। जिसको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको भी बीमारी मर्ज हो जाती है। कहते आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया, 100% अशुद्धता है। 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फेराओ, कोई भी विक्रम नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देते हैं क्या? कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है
जिसको घोस्ट कहते हैं, वे सफेद छाया मुआफिक देखने में आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। ये नहीं कि उनके बारे में ही सोचते रहो सोचते रहो, उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। बाबा ज्ञान का सागर है ना, इसीलिए इस बारे में ज्ञान जरूर देते, पर अपने बच्चों को ये कहते ज्यादा ख्याल नहीं करना। वर्षों के बारे में भी बताता है, कितने कितने होते हैं, फिर कहीं निकाल के भेजते, कहीं बहुत इसमें बुद्धि लगा दे, तब फिर बाबा कहते इसमें ज्यादा ख्याल नहीं करना। क्यों? क्योंकि बच्चे टू मच उसी में चले जाते हैं, जो करने के लिए बाप कह रहा वो नहीं करते हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करो, वो नहीं करते हैं, फिर घोस्ट का ही विचार करते रहे। से कहा ज्यादा नहीं। हाँ, यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हम पवित्र रहना चाहती है, ये आत्मा कहती है। और जिनमें ज्ञान नहीं है वे कहते पवित्र नहीं बनो, फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वे है अपवित्र तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को विल कहेंगे ना, इस समय यह दुनिया है ही विल, एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत। हाँ, उनको शांति पसंद नहीं आती है। ऐसा होता है कईयों में आदत। जैसे बचपन में भाई बहन नहीं होते, बड़े आराम से बैठी है बहन, हाँ, तो उनको पसंद नहीं, इतनी आराम से कैसे बैठी है, जाके उसकी चोटी खींच देंगी, फिर वो चिल्लाएगी, है ना। अब उनकी आदत है तंग करने की, तो ये तो बचपन की बातें हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो समझदार हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं समझदार होते हो तो वो फिर सबको तंग करते हैं। कईयों में ऐसे संस्कार होते हैं, उनको शांति पसंद नहीं आती, वो कहते हलचल होती रहे, माना ऐसे तूफान सा मचा रहे, चारों तरफ ऐसे बेचैनी सी लगी रहे, कोई इधर दुखी हो कोई इधर, ऐसी ही आदतें भी होती है। इविल आत्मा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे संस्कारों वाली कई आत्माएं होती है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कोई में नुकसान करने की आदत होती है, ये भी आदतें हैं। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार ना मिलने कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं, हे आत्माएं, बच्चों, धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता के अक्षरों को उठाए वे समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते भल फिर जाकर पतित बनते तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाए खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना,
बाप समझाते कोई भी कर्म ना करो तो विक्रमाजीत बने। ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है ना, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने हैं, कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वे 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं, तो यह सब है रचना। उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होता। और बाप कहते किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ भक्ति करते थे, तो अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। तो बाप कितना क्लियर समझते हैं, आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते हो, एक दो को आदि मध्यांत दुख देते आए हो। मूल बात है काम कटारी की, तो ये भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, ये तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा ये भी नहीं कह सकते। अब ये तो आत्मा में पाठ भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वे कब घिसती नहीं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, और ड्रामा भी अविनाशी का जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन, ना आत्मा का, कुछ भी नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य आत्मा फिर उत्तम पुरुष बन जाते हैं, है ना। मनुष्य मात्र सब उत्तम पुरुष बन जाते हैं। कौन सा ये समय है? पुरुषोत्तम संगम युग है। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहां शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। ये हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है, तो वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं। या तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे, अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई तो दुखी हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे, लेकिन व्यभिचारी भक्ति होने से दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाबा ने तो कहा है ना दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ,
फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम जगत जीत बने। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते आप ही पूछे आप ही पुजारी, कोया उनको नीचे ले आते। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रोरव नरक कहते हैं, जहां बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। अब शास्त्र में क्या क्या बैठ दिखाए है, ये भी बाप ने समझे। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते। और ही तम प्रदान बन पड़े, इसीलिए मुझे बुलाते कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष काहे क्यों खाते हो। अमृत नाम सुनकर समझ लेते हैं कि गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना। अब ये तो बाप ज्ञान देते जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है ना। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वे पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता ही नहीं है। वे कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है ही नहीं। तो जो पांडवों को ब्राह्मण समझे, तो बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूं उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूं फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। जितने अभी सब नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सब शांति धाम में रहते हैं, और आप सुख धाम में। शांति तो मिलती है ना, वहां विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व में एक धर्म था तभी शांति थी, फिर भी समझते नहीं। खैर तो कोई मुश्किल है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे, जाएंगे कहां। ये एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हट्टी है और वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, और ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है,
उसे छोड़ना है। देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने, अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजीत बनना है। इसलिए अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। विकर्माजीत बनना है, इसलिए अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहां भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जब बुद्धि कहां भी उलझन में आती है, माना आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं, क्या करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो आप समझ जाओ कि कहां ना कहां मेरापन है। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि माना आपको उलझन में ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर बुद्धि सही से निर्णय नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं मेरापन शुरू हो गया है मेरे अंदर। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसीलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, ये मेरापन, उसमें क्या क्या आता है? मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, मेरे को ऐसा कैसे, मेरा ऐसे, ये सोचना ही उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसीलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। ये स्लोगन ही याद रख लेना, भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। तो भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। और अगर उलझन आ रही है, बुद्धि का फेरा शुरू हो गया है, तो चेक कर लेना मेरापन होगा वहां पे, कि आपने कहीं बुद्धि में मेरापन चला दिया है, इसलिए आप उलझ गए हो कि आपकी बुद्धि सही ढंग से निर्णय नहीं कर पा रही है। तो भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। आज का स्लोगन, बड़े बाप के बच्चे हो, बड़े बाप के बच्चे हो, बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो
और ना छोटी बातों में घबराओ। चलो ये भी रट लो। बड़े बाप के बच्चे हो, इसीलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। दिल शिकस्त। तो बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। अब इसको क्या एक्सप्लेन करें? सीधी सी बात है, हमारा बाप तो बड़ा है ना, बड़े तो बड़ा है, सबसे बड़ा है, और हम उसके बच्चे हैं। तो बड़े बाप के बच्चे भी तो बड़े होने चाहिए। फिर ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें जो घबराहट होने लग जाती है या दिल शिकस्ती आ जाती है, तो माना उस समय हम भूल जाते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। तो ये भूलो नहीं कि बड़े बाप के बच्चे हो। तो ना तो छोटी दिल करो और ना ही छोटी छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति।